Welcome to Red Star tutorial. Today we're gonna discuss about the regulation of binding site characteristic. Protein are associated with cellular function. प्रोटीन मुंसलिक होते हैं सेल्यूलर जो फंक्शन है उससे द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग दिस फंक्शन जो सेल्यूलर फंक्शन है उस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करना बेस होते हैं प्रोटीन एक्टिविटीज़ पे बेस करते हैं टू वे ऑफ कंट्रोलिंग प्रोटीन एक्टिविटीज़ को दो तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है चेंज इन प्रोटीन शेप एक तो उस प्रोटीन शेप में तब्दीली करने से विच अल्टर इट बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइगेंड जो उसकी शेप में चेंजेस करने से उसमें जो लाइगेंड की बाइंडिंग एबिलिटी है वो चेंज हो जाता है रेगुलेटिंग प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन रेगुलेट करने से प्रोटीन की जो सिंथेसिस है और उसकी डिग्रेडेशन से इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं विच डिटरमाइन द टेप एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द सेल जो कि हमें बता देते हैं टेप्स और जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद होता है सेल में चेंज इन प्रोटीन शेप डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन प्रोटीन की शेप है वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन पे अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज और पोलराइज ग्रुप इन वायरस रीजन ऑफ द प्रोटीन ये जो अट्रैक्शन है चार्ज या पोलराइज ग्रुप के दरमियान है जो कि कई जगहों पे मौजूद होते हैं प्रोटीन के चार्ज इन दी चेंज इन दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल अल्टर इट शेप जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ करे में चेंजेस करे तो उसकी शेप भी चेंज होते हैं टू मेकनिज़म यूज बाई सेल टू अल्टर प्रोटीन शेप दो तरह के मेकनिज़म यूज़ करते हैं प्रोटीन की जो शेप है उसको चेंज करने के लिए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन काउलन मॉड्यूलेशन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन Allosteric modulation, attraction force between ligand and protein alter प्रोटीन शेप जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ligand और जो प्रोटीन के दरमियान वो प्रोटीन शेप को चेंज कर देते हैं बाइंडिंग इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो उसकी बाइंडिंग होती है वो उसकी स्ट्रक्चर की बिना पर बाइंड होते हैं वंस ligand एंड बाइंडिंग साइड बाइंड एक ligand और जो बाइंडिंग साइड हो बाइंड होते हैं दिस बाइंडिंग कैन चेंज द ऑल ओवर द शेप ऑफ द प्रोटीन जब एक ligand और जो प्रोटीन बाइंडिंग साइड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो वो होल जो प्रोटीन शेप है उसको चेंज कर देते हैं the change in shape can affect the binding of skin ligand जो फर्स्ट ligand जो प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है तो उसने प्रोटीन की शेप को चेंज किया है तो वो जो न्यू आने वाले हैं जो स्किन प्रोटीन है उस स्किन लाइगेंड है उसकी उसके इफेक्ट को उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा सच अ बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है बाइंडिंग की उसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं प्रोटीन आर नो एन एलोस्टेरिक प्रोटीन उस प्रोटीन को एलोस्टेरिक प्रोटीन भी कहते हैं फंक्शनल साइट ऑन एलोस्टेरिक प्रोटीन कैरी आउट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो फंक्शनल साइट है एलोस्टेरिक प्रोटीन पे वो कैरी करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन अदर बाइंडिंग साइड इज द रेगुलेटरी साइड जो दूसरे साइड है वो रेगुलेटरी साइड है मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल बाइंड टू द रेगुलेटरी साइड जो मॉड्यूलेटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाइंड होते हैं रेगुलेटरी साइड पे इट मॉड्यूलेट द शेप वो शेप को मॉड्यूलेट करते हैं एंड आल्सो एक्टिविटी ऑफ द फंक्शनल साइड और वो एक्टिविटी जो फंक्शनल साइड की है वो उस पर भी उसको भी मॉड्यूलेट करते हैं रेगुलेटरी साइट इज एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर स्विच जो रेगुलेटरी साइट है वो एक मॉलिक्यूलर स्विच के तौर पर एक्ट करते हैं बाइंडिंग अ मॉड्यूलेटर डिक्रीज और इंक्रीज द एफिनिटी जो मॉड्यूलेटर है बाइंडिंग मॉड्यूलेटर की जो बाइंडिंग की वजह से वो डिक्रीज या इंक्रीज करता है एफिनिटी को इन केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड binding of ligand to the binding site can affect the binding of other ligand on the other peptides इस केस में कि जो पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग होते हैं ligand की बाइंडिंग साइट के साथ तो वो इफेक्ट करते हैं जो बाइंड होते हैं दूसरे जो
लाइगेंड होते हैं ऑन पेप्टाइड पे, दूसरे पेप्टाइड पे। कोवलेंट मॉड्यूलेशन कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ चार्ज ग्रुप टू द प्रोटीन साइड चेंज। कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ चार्ज ग्रुप की जो प्रोटीन साइड चेंज है, कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ फास्फेट ग्रुप, जो कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, कोवलेंट अटैचमेंट होते हैं फास्फेट ग्रुप की, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्फेट अल्टर फोर्स ऑन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इन प्रोटीन। जो इंट्रोडक्शन है जो फास्फेट ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से उसकी जो प्रोटीन वो कम कर देते हैं जो प्रोटीन की फोर्स को, लीड टू द प्रोड्यूस ए चेंज इन प्रोटीन शेप। ये क्या करते हैं, उसकी शेप में तब्दीली लाते हैं, प्रोटीन की शेप में। दिस चेंज इफेक्ट द बाइंडिंग साइट, ये उसकी बाइंडिंग साइट पे इफेक्ट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। चेंजिंग इन बाइंडिंग साइट चेंज द बाइंडिंग साइट प्रॉपर्टीज, उस वजह से उसकी जो बाइंडिंग साइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होते हैं। इफेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मॉड्यूलेशन सिमिलर टू डेट ऑफ द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। जो इफेक्ट है जो कोवलेंट मॉड्यूलेशन है वो सिमिलर होते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन की तरह। एफिनिटी ऑफ द साइट फॉर इट लाइगेंड में अल्टर, जो एफिनिटी है साइट ऑफ द फॉर लाइगेंड के लिए वो भी चेंज होते हैं। रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन टू मेक टू एंजाइम कंट्रोल अ प्रोटीन एक्टिविटीज बाय कोवलेंट मॉड्यूलेशन। दो तरह के एंजाइम हैं जो प्रोटीन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं कोवलेंट मॉड्यूलेशन के थ्रू। प्रोटीन काइनेस एडिट फास्फेट ग्रुप टू द प्रोटीन। प्रोटीन काइनेस है जो फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं प्रोटीन पे। फास्फोप्रोटीन फास्फेटेस, जो भी वो भी प्रोटीन है, एंजाइम है जो क्या कहते हैं डिफॉस्फोराइलेशन। डिफॉस्फोरिलेशन डिफॉस्फोरिलेशन क्या थी, यानी फास्फेट ग्रुप को उधर से हटा लेते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस है, ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेस ऑफ प्रोटीन। जो प्रॉपर्टीज है सेल की एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, किस बिना पर, प्रोटीन की बिना पर। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट प्रोटीन सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन होते हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन किरदार अदा करता है। डीएनए मॉलिक्यूल कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल है वो कोड करते हैं ये इस तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। सिंगल सेल कंटेन ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर ऑल प्रोटीन। सिंगल सेल है जो कंटेन करते हैं ऑल तमाम जो इंफॉर्मेशन जो कोड करते हैं तमाम प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। जेनेटिक कोड डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन तो होते हैं वो इस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में होते हैं। दिस सीक्वेंस आर कोड इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये सीक्वेंस या कोड को यूज़ किया जाते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्पेसिफिक द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेंज। जीन क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जिसमें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेंज, इस पे एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं। जीनोम जीनोम क्या होते हैं, टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन द डीएनए ऑफ अ टिपिकल सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। ये टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो किसी भी कोड होता है डीएनए ऑफ अ टिपिकल सेल, हर एक टिपिकल सेल में इन ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल में वो कोड होते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन 50,000 टू 1 लाख जीन्स। 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड डेट मेक अप द ह्यूमन जीनोम। 3 बिलियन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ह्यूमन जीनोम को बनाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन ह्यूमन सेल देयर आर 46 सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल इन सेल न्यूक्लियस। जो ह्यूमन सेल में होते हैं वो उसमें 46 सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं सेल के न्यूक्लियस में।
क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये मुश्तमिल होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, पर मुश्तमिल होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिले से बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम complex structure formed by DNA molecules coiled around the histone protein at interval। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं कि कॉइलिंग से होती है किसके? हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द। 20 मिलियन ऑफ दिस कम्प्लेक्स ऑन द क्रोमोसोम। ये 20 मिलियन होते हैं ये कम्प्लेक्स क्रोमोसोम पे। डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड। डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड के लिए, नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द असेंबली ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन की असेंबली के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। प्रोटीन सिंथेसिस ओकर इन साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस ओकर होते हैं साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस फॉलो दी सीक्वेंस। प्रोटीन की सिंथेसिस है वो फॉलो करते हैं एक सीक्वेंस है। फर्स्ट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंड डीएनए। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। ट्रांसक्रिप्शन ओकर इन न्यूक्लियस। जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। मैसेंजर आरएनए कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को, कोड किया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेशन टेक प्लेस करते हैं राइबोसोम में। मैसेंजर आरएनए बाइंड विद राइबोसोम, और राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। कोडेड इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए, वो इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता है मैसेंजर आरएनए में, कन्वर्ट टू प्रोटीन, और उसको उस इंफॉर्मेशन के तहत उसको कन्वर्ट किया जाता है जो प्रोटीन में। tRNA बाइंड विथ अमीनो एसिड ऑन इट हेड। tRNA होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ मिलते अटैच होते हैं उसके हेड पे। कोड मैचिंग लीड द एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड। जो कोड मैचिंग होते हैं वो लीड करते हैं एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड की एलोंगेशन को। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए मुश्तमिल होते हैं दो चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे, कॉल अराउंड ईच अदर इन डबल हेलिक्स। वो एक दूसरे के से कॉयल होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। न्यूक्लियोटाइड कंटेन वन बेसिस, एडेनिन, guanine, cytosine, thymine, pair by hydrogen bonding with opposite charge। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अटैच होते हैं और उस पर अपोजिट चार्ज विथ अपोजिट चेंज। जो दो चेंज होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। बेस पेयरिंग अकर एज फॉलो, adenine and thymine bond together, GNC bond, guanine and cytosine bind together, so that the pair is specific sequence. Once chain bind complementary, be complementary to the other। एक एक चेंज बुनियाद के तौर पर बुनियाद के किरदार अदा करते हैं दूसरे चेंज के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। इससे कि क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है आरएनए फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।